वेलकम टू डीप इनसाइट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10वीं के फ्रेजल वर्ब जो कि चैप्टर 4 में आता है। चैप्टर 4 में आता है फ्रेजल वर्ब। उसी के बारे में आज जानेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब और एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, ये है, हम लिख रही है फ्रेजल वर्ब। अभी इसका डेफिनेशन हम जानेंगे। देखिए, पहले हम जानेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब। देखिए, ए फ्रेजल वर्ब इज, हाथे में लिखिए, नोट बनाइए। Formed when an adverb particle is added to the main verb. देखिए, 1 2 the verb has a new meaning. Most of the time. एग्जाम्पल खाते में सब लिखिए और नोट बनाइए। देखिए, इसका एग्जाम्पल अभी देखेंगे। Prayapatri and Sukumar looked at each other. Prayapatri and Sukumar
looked at each other. 2 number, the child looked up the word in a dictionary. देखिए अभी थोड़ा सा इसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद सब जानेंगे। देखिए ये जो फ्रेजल वर्ब है ये ऐसी बात है जो कि दो पार्टिकल्स, दो सेंटेंस के दो वर्ड मिलते हैं तो क्या होता है, एक दूसरी चीजें गठन करते हैं, दूसरा अर्थ प्रकाश करते हैं, दूसरा मीनिंग को डिफाइन करते हैं, इसलिए हम इसे फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। अभी देखिए डेफिनेशन जाने। ए फ्रेजल वर्ब फॉर्म व्हेन, कब ये फॉर्म करती है, फ्रेजल वर्ब कब फॉर्म करती है पहले हम जानेंगे। जब भी क्या होता है, जब हम एडवर्ब पार्टिकल को ऐड करते हैं टू द मेन वर्ब। देखिए जब हम एडवर्ब जो पार्टिकल होते हैं उन्हें जब हम ऐड करते हैं मेन वर्ब को, उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक, द वर्ब हैज अ न्यू मीनिंग। देखिए जो हम वर्ड को लेकर फ्रेजल वर्ब बनाते हैं वो क्या होता है, उसका जो मीनिंग है वो छोड़ देते हैं और एक नई मीनिंग वो शुरू करती है। देखिए the verb has a new meaning most of the time. हर टाइम क्या होता है कि एक नया मीनिंग वो बनाती है। देखिए the एग्जाम्पल देखिए, सारापत्री एंड सुकुमार looked at each other। देखिए इधर हम देखेंगे नया सेंटेंस जो है looked plus at is equal to looked at। देखें ये इसका उदाहरण है। देखिए ये बात है कि इंटरेस्टिंग बात है, ये जो एग्जांपल इधर दिया गए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है ये कौन सी कक्षा में हम पढ़े थे? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये जो एग्जांपल इधर दिया गया है ये हम 8वीं में पढ़े थे या 9th में पढ़े थे या 10वीं में है। इसका टॉपिक का नाम बताएं और कौन सी क्लास में हम इसे पढ़े थे ये बताएं। देखिए अभी हम देखें कि ये जो लुक्ड एट निकला, ये लुक्ड प्लस आर्ट इज इक्वल टू लुक्ड एट। लुक्ड एक वर्ड है, आर्ट एक वर्ड है, इसकी अलग मीनिंग निकलेगी, इसकी अलग मीनिंग निकलेगी। जब ये मिल जाएंगे तो फ्रेजल वर्ब बन जाएंगे, इसकी और एक तीसरी मीनिंग निकल जाएगी, इसे हम बोलेंगे फ्रेजल वर्ब। ठीक, देखिए द चाइल्ड लुक्ड अप द वर्ड इन डिक्शनरी। समझ रहे हैं पूरा? देखिए the child looked up the word in dictionary। looked up देखिए looked up हो गया, looked plus up is equal to looked up। ये जो है looked का अलग मीनिंग है, up का अलग मीनिंग, मिल जाए तो तीसरा मीनिंग निकालते हैं। यही डेफिनेशन हम समझे फ्रेजल वर्ब का। जब एक शब्द दो शब्द मिलकर तीसरा मीनिंग निकालते हैं उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। अभी क्लियर हो? जितना ग्रामर का एक रूल है, फॉर्मूला समझे, डेफिनेशन समझे, जितना आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उतना ग्रामर आपका क्लियर होगा। ये तो मैथ का रूल फॉलो करती है। मैथ जैसे करने के टाइम हमें क्या करना होता है, हम डेफिनेशन जानते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला खोजते हैं या याद करते हैं, फिर क्या होता है
फिर जितना एग्जाम्पल करेंगे तो ग्रामर एक सूत्र है, सूत्र की पढ़ाई करते हैं ग्रामर से। तो एक बात आप याद रखें कि जितना आप डेफिनेशन को याद करेंगे, जितना बार बार वीडियो देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस आपका होगा, उससे क्या होगा, सब नोट बनाएंगे, नोट को बार बार पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि मन ही मन में पढ़ना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, थोड़ा सा मुंह खोल के पढ़ना है। ऐसे क्या होगा, तुम याद कर सकोगे सारा पाठ। देखिए चाइल्ड हो गया, लुक अप द वर्ड, लुक अप एक वर्ड है, लुक अप शब्द, आप एक शब्द दोनों मिलकर तीसरा शब्द शुरू करेंगे, लुक अप। ये एक का फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग अलग आता है। आप क्या समझे, देखिए मेन वर्ब के साथ मिलके ये एक एडवर्ब का पार्टिकल होती है। ये मेन वर्ब हो गया, ये हो गया पार्टिकल, मिलके नया शब्द सीखिए। तो यही तो हम आज के क्लास इधर ही खत्म कर देते हैं। दूसरे क्लास में हम इसको एग्जाम्पल को अच्छे से पूरा डिफाइन करके समझाएंगे, ये कैसा है, ये कैसा है, ये मिलकर कैसे हो गया, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा फ्रेजल वर्ब पूरा क्लियर हो जाएगा। और ग्रामर के जब एग्जाम में फ्रेजल वर्ब क्वेश्चन आएगा, हम उसे पूरा का पूरा कवर करके उसी से पूरा फुल मार्क ला सकेंगे। हमारे चैनल डीप इनसाइट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।